हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सफदर रिहैब सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पेशल स्कूल क्या होता है, स्पेशल स्कूल क्या आपके बच्चों को भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए और किन बच्चों को स्पेशल स्कूल भेजना चाहिए। जितने भी सवाल हैं स्पेशल स्कूल को लेके आज हम सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और मेरी पिछली वाली वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो को बहुत अप्रिशिएट करते हो आप लोग, तो मैं इस चीज़ का बहुत आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको और भी ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ। जितनी भी ऑटिज्म इंसाइट है या स्पेशल बच्चे के रिगार्डिंग जो आपका क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर पाऊँ। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का वीडियो है, स्पेशल स्कूल अच्छा है या बुरा है, या स्पेशल स्कूल क्या होता है, स्पेशल स्कूल कैसा होना चाहिए, स्पेशल स्कूल क्या मुझे बच्चों को भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, एक स्पेशल स्कूल बच्चों को कैसे हेल्प करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ बने रहिएगा। और जितने भी और भी सवाल हैं बहुत सारे, उसको भी हम क्यूरी में इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी आपकी क्यूरी अगर लगता है कि छूट गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सारी बातों का जवाब मिल पाए। तो जो कंसर्न है आज का कि स्पेशल स्कूल अच्छा है या बुरा है, ये ऐसा सवाल क्यों उठता है, ये आपके मन में क्यों आया? क्योंकि आपके बच्चे में कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जब आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल वाले मना कर देते हैं कि हम आपके बच्चों को नहीं ले सकते, तब जाके आपके जहन में ये आता है कि हम फिर अपने बच्चों को कहाँ एडमिशन कराएं, हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्या हमारा बच्चा पढ़ भी पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। चाहे वो ऑटिज्म की कंडीशन का हो, चाहे वर्चुअल ऑटिज्म कंडीशन का हो, चाहे वो सेरेब्रल पाल्सी हो, लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा हो, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या डाउन सिंड्रोम हो, चाहे कोई भी जेनेटिक कंडीशन हो, कोई भी पीडियाट्रिक कंडीशन हो या चाहे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो। जब आपको ये फील होता है कि मेरा बच्चा सीवियर हो गया है, यानी मेरा बच्चे को बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है और कोई प्राइवेट स्कूल इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, तब आपके दिमाग में ख्याल आता है कि चलो स्पेशल स्कूल भेजते। एक स्कूल है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, यहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती है और मेरा बच्चा सीख जाएगा। आज मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है एक अच्छे स्कूल में। और मैंने जहाँ काम किया है, जिस स्कूल में मैंने काम किया था, वहाँ के भी कुछ फैक्ट बताऊँगा और कुछ मिथ भी बताऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सारी जानकारी दे पाऊँ कि आपको ये समझ में आ पाए कि क्या वो राइट वे होता है स्पेशल स्कूल में भेजने का, और क्या आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है स्पेशल स्कूल में भेजने का कि आपको आपका बच्चा पढ़ लिख के थोड़ा अच्छा हो जाए और आपको लगे कि हाँ, ये ज़िंदगी में कुछ कर सकता है, इसीलिए आप स्पेशल स्कूल के बारे में सोचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल स्कूल एक्चुअली होता क्या है। जहाँ पे आपको ये फील होने लग जाता है कि हाँ, मेरे बच्चे में बहुत ज़्यादा इशू है, बिहेवियरल इशू है या अंडरस्टैंडिंग का इशू है, तो जो इस जहाँ पे प्राइवेट स्कूल में लेके जाते हैं आप, तो आप ये देख पाते होंगे कि 20 बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत बच्चे समझदार हैं और आपका बच्चा कुछ बिहेवियर दिखाता है, आपका बच्चा बैठता नहीं है, कुछ हरकतें करता है, तो टीचर कहते हैं कि इसे हम संभाल नहीं पा रहे, आप स्पेशल स्कूल में लेके जाइए। तो स्पेशल स्कूल में आप जब लेके जाते हैं तो टीचर कहते हैं या वहाँ के जो जो हेड होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपके बच्चों को हैंडल कर लेंगे। वो क्यों हैंडल कर लेंगे? क्योंकि वो एक सेटअप बनाया हुआ होता है उन्होंने कि हम आपके बच्चे का ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी करेंगे, स्पीच थेरेपी भी करेंगे, एबीए भी करेंगे और एजुकेशन भी साथ के साथ देंगे। और ये तीनों करते हुए हम आपके बच्चे का थेरेपी करेंगे और साथ के साथ एजुकेशन देंगे, तो आपका बच्चा पूरी तरीके से सेटल हो जाएगा और आपका बच्चे की लाइफ थोड़ी सी सुधर जाएगी या पूरी तरीके से सुधर सकती है। इस तरीके से गारंटी लेने की कोशिश करते जब हम स्पेशल स्कूल के हेड के पास जाते हैं, किसी भी स्पेशल स्कूल के हेड के पास जाते हैं। और कई बार हम ये नोटिस करते हैं कि जब हमारे बच्चे में दिक्कत चल रही है और हम जाके स्पेशल स्कूल में बोलते कि इसे पढ़ाना, तो एज एन हेड ये दिमाग में चलता है पहले कि ये पढ़ने लायक है भी कि नहीं है, क्या इसका वो आईक्यू है, क्या इसका ये ब्रेन लेवल है पढ़ने लायक। तो कई बार जो टीचर है वो झूठ बोलने की कोशिश करते हैं कि नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ टीचर है जो कि फ्रॉड करते हैं और इस तरीके से बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपके बच्चों को हम पढ़ाएंगे, भले उसका वो लेवल ना हो पढ़ने का, तो लेकिन बोलेंगे नहीं हम पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी और आपके बच्चे का थेरेपी करके उसका ब्रेन लेवल बढ़ाएंगे। पेरेंट्स खुश कि हाँ यार, अब सब मिलने वाला है मेरे बच्चे को, थेरेपी भी हो जाएगी साथ के साथ पढ़ाई भी हो जाएगी। लेकिन पेरेंट्स ये भूल जाता है, पढ़ने के लिए
सोशलाइज होने के लिए एक ब्रेन का लेवल होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप इसको थोड़ा सा डिटेल समझ लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोई भी बच्चा हो, किसी भी बच्चे के बारे में बात करो, जैसे मान लीजिए एक फादर है, उसको पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चा ध्यान ही नहीं दे रहा, बच्चा इधर देख रहा उधर देख रहा, अटेंशन नहीं दे रहा, अलर्टनेस नहीं है उसमें, या अटेंशन का टाइप नहीं है, मेमोरी नहीं है कि वो बच्चा किसी इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर पाए, रीजनिंग नहीं है कि हाँ कौन क्या कर रहा है, मुझे कैसे बिहेव कर रहा है मेरे साथ, या मेरे को कैसे मार रहा है, मुझे कैसे पकड़ रहा है। तो बच्चा 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं कर रहा, और हम ये सोचते हैं कि हम जब स्कूल भेज रहे हैं, चाहे नॉर्मल स्कूल में भी भेज रहे हैं, तो मेरा बच्चा ना 10-20 बच्चों के बीच में बैठेगा तो सीख जाएगा अपने आप। नहीं, ऐसा नहीं होता। सीखने के लिए भी एक एबिलिटी चाहिए होती है कि मेरा बच्चा किस एज का है, क्या ब्रेन एज है उसका, क्या स्किल्स एज है, उस एज के अकॉर्डिंग क्या मैं जो स्पेशल स्कूल में भेज रहा हूँ या जो उसका क्लासरूम होगा वो उसके स्किल्स के हिसाब से या उसके एज के अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा। जैसे हम मान लीजिए मेरा बच्चा 5 ईयर्स का है और मैं ये सोचता हूँ कि मेरा बच्चा है ना फर्स्ट क्लास में जाए, लेकिन उसका जो ब्रेन है वो 3 साल के अकॉर्डिंग है, तो वो तो प्ले में ही जाएगा। तो हमारे जो स्पेशल स्कूल के जो टीचर है वो क्या करते हैं कि हाँ सीधे वो एडमिशन करने की कोशिश करते हैं, और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि नहीं स्कूल में जाएगा ना तो सीख जाएगा। नहीं सीखता, क्योंकि ना सीखने के पीछे का ये रीज़न है क्योंकि उसका भी ब्रेन ही नहीं है कि वो इस लेवल के बच्चे के साथ बैठ पाए कि 5 ईयर्स के बच्चे के साथ बैठ पाए। उसका ब्रेन है 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग, और आपको 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग उसको प्ले कराते हुए, जैसे कहते हैं कि 3 ईयर्स के बच्चे को प्ले स्कूल या प्री स्कूल या प्री नर्सरी में भेजना चाहिए, उसमें भेजोगे तो आउटकम देखने को मिलता है। उसमें भी बहुत सारे अभी बहुत सारे पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कस करना है अभी हमें। तो मेरी बातों को थोड़ा डिटेल में समझिएगा और थोड़ा लंबा सुनिएगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ पाए। शॉर्ट में चीज़ें घुमाने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो होता ये है कि जब हमारे ब्रेन में ये होता है कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरा बच्चा कुछ सीखेगा, मेरा बच्चा कुछ समझेगा, तो मैं स्पेशल स्कूल में लेके जा रहा हूँ उसको, और ये टीचर कह रहे कि मैं तो पढ़ाऊंगा भी, मैं वो भी करूँगा। लेकिन पढ़ाने के लिए भी एक लेवल होता है, जैसे मेरा बच्चे का आई कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चे का मैचिंग अच्छा होना चाहिए, जनरल वे में, पढ़ाई के वे में नहीं, जनरल वे में। अगर आप मान लीजिए बोल रहे हो गिलास के पास गिलास रखो, जाके जाके कुछ भी ऐसा बोलो जो मैचिंग के लेवल पे अच्छा हो, इमिटेशन के लेवल पे अच्छा हो। इमिटेशन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं। उस सारे टाइप में बच्चा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उसका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, लैंग्वेज कैसा है। तो पढ़ने के लिए आपके बच्चे का ब्रेन और सेल्फ कंट्रोल उस लेवल पे होना चाहिए कि बच्चा 4 बच्चों के बीच में बैठ सके, और ऑब्जर्वेशन इतना होना चाहिए कि 4 बच्चों को नोटिस कर सके। वो पापा को नोटिस नहीं कर रहा, वो मम्मी को नोटिस नहीं कर रहा, और हम सोच रहे हैं स्पेशल स्कूल में जाके मेरा बच्चा पढ़ लेगा और बहुत चीज़ें समझ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। तो स्पेशल स्कूल क्या होता है, जहाँ पर आपके बच्चे का आईक्यू लेवल समझे, आपके बच्चे के स्किल एज समझे, और उसकी असेसमेंट करने के बाद उसको प्रेफर करें कि उसको किस क्लास में होना चाहिए, और कैसे उसको फर्स्ट इंटरेक्शन पहले कैसे होना चाहिए, सेकंड बच्चों के साथ कैसे बैठाना है, थर्ड बच्चों के साथ कैसे बैठाना है, तब जाके धीरे धीरे करके उसको 4 बच्चों के बीच में बैठाना चाहिए। कोई भी अगर स्पेशल स्कूल बिना असेसमेंट के, बिना लेवल चेक किए, बिना समझदारी के अगर आपके बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं तो राइट वे नहीं है। आजकल मैंने देखा इंक्लूसिव सेटअप का बहुत ज़माना चल रहा है कि नॉर्मल स्कूल में भी इंक्लूसिव सेटअप रखा गया, लेकिन आपके बच्चे का आईक्यू असेसमेंट नहीं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं, स्किल एज नहीं निकाला जा रहा है, आपके बच्चे का नहीं समझा जा रहा है कि आपके बच्चे को कौन सी क्लास में रखने की जरूरत है, आपके बच्चे का प्री असेसमेंट कैसा है, उसका स्कूल असेसमेंट जिसे हम कहते हैं कि स्कूल में एडमिशन कराने से पहले एक असेसमेंट होता है कि बच्चे का लेवल क्या चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट नहीं है और आपके बच्चे को सीधा एडमिशन कराया जा रहा है, तो यानी कि वो राइट वे ऑफ स्कूल नहीं है, वो कि वो अच्छा स्कूल नहीं हो सकता है जहाँ पे आपके बच्चे का ब्रेन लेवल ना समझा जाए। तो स्पेशल स्कूल ये करता है कि आपके बच्चों को पकड़ता है, आपके बच्चों को लेता है और उसमें फिर थेरेपी भी करता है, साथ के साथ आपके बच्चों को एजुकेशन देने की कोशिश करता है। अगर थेरेपी भी गोल बनाकर चल रहा है, यानी कि कुछ काम ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे प्लान बन रहा हो, जहाँ पे गोल बन रहा हो, जहाँ पे डिसाइड किया जा रहा हो कि बच्चे का ये लेवल है या ये बिहेवियर है, इस बिहेवियर पे ऐसे सेटलमेंट करेंगे, आपको बताया जा रहा है, आपसे डिस्कस किया जा रहा है, टाइम टू टाइम आपको फीडबैक दिया जा रहा है कि हाँ आपके बच्चे में ये चीज़ें गड़बड़ हो रही है, इस चीज़ को हम इस तरीके से सेटल कर रहे हैं, या आप घर पर इस तरीके से काम कीजिए। तो कहीं ना कहीं वो स्कूल आपके बच्चों के कंसर्न में है, लेकिन यहाँ पर एक स्कूल वालों को दिक्कत होती है। क्यों? उनके पास 20 बच्चे हैं, अगर उनके पास इंक्लूसिव सेटअप है तो उनके पास नॉर्मल बच्चे भी हैं और स्पेशल बच्चे भी हैं, लेकिन अगर वो टोटली स्पेशल स्कूल हैं तो वो क्या है कि वो सारे स्पेशल बच्चे हैं। इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। आप थोड़ा सा समझिए कि
आपका बच्चा एक 10 बच्चों के बीच में बैठ रहा है और 10 बच्चों के ऊपर एक टीचर है या 2 टीचर है, तो कैलकुलेट कीजिए, हिसाब किताब लगाइए कि 1 घंटे में आपके बच्चों पे कितना टाइम देने वाले वो लोग। समझ रहे हो? आप समझ लीजिएगा फिर से। 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में 2 टीचर है और 2 टीचर 1 बच्चों पे कितना ध्यान देंगे, या 5 बच्चों पे कितना ध्यान देंगे। एक टीचर 5 बच्चों पे ध्यान दे रहा है, एक बच्चा 5, यानी कि 10 से 15 मिनट आपके बच्चों पे ध्यान देंगे। लेकिन आपके बच्चे को तो नीड हो रही है बहुत ज़्यादा, वो आपके बच्चा हैंड टू हैंड सपोर्ट मांगता है, वो आपका बच्चा 20 टाइम्स रिपीटेशन मांगता है सीखने के लिए, आपका बच्चा 10 टाइम्स रिपीटेशन मांगता है। आपको नहीं पता कि कितना टाइम्स वो रिपीटेशन में सीखता है। अगर आपने काम किया है तो आपको पता रहेगा इस चीज़ का। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि कितने टाइम से वो सीख सकता है और आपने ज़बरदस्ती उसको लेकर चल रहे हो कि हाँ मेरा बच्चा छोड़ देंगे तो वो अपने आप सीख जाएगा, अपने आप नहीं सीखेगा। अगर आपको ये पता है कि 20 टाइम्स में सीखेगा तो स्कूल में भी 20 टाइम्स में सीखेगा, और टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के एक बच्चे पे फोकस करे। तो ये सब कंसर्न देखने को मिलता है। इसीलिए स्कूल वाले क्या करते हैं, जो स्पेशल स्कूल वाले होते हैं या इंक्लूसिव सेटअप वाले होते हैं, वो नॉर्मल बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पेशल बच्चों की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि उनको दिखाना होता है देखो मैंने तो ये नॉर्मल बच्चा कर दिया, जबकि वो नॉर्मल तो पहले ही था, वो ज़्यादा उसका आईक्यू अच्छा था, यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा था, उसका ग्रेस्पिंग पावर अच्छा था। आपके बच्चे का नहीं है, आपके बच्चे को 20 टाइम्स की नीड है, और वो 4 बच्चे को बैठा रखा है, किसी को 10 टाइम्स की नीड है, किसी को 30-50 टाइम्स में भी रिपीटेशन देने पे बाद भी नहीं सीख रहा। तो क्या टीचर देते होंगे, थोड़ा लॉजिकली सोचना है, क्या टीचर फोकस करते होंगे कि हाँ आपके बच्चे को 20 बार रिपीट करूँ मैं और आपका बच्चा सीख जाए? नहीं देते होंगे, क्योंकि उनके पास उतना टाइम ही नहीं होता। तो कंसर्न ये उठता है फिर कि जो नॉर्मल जो सारे बच्चे स्पेशल स्कूल जहाँ पे सारे ही बच्चे स्पेशल है, वहाँ पे फिर कैसे ध्यान दिया जाता है? फिर वहाँ पे क्या ध्यान दिया जाता है? नहीं, वहाँ पे भी ध्यान नहीं दे पाते। रीजन देता हूँ। अब मेरे पास सीपी भी है, ऑटिज्म भी है, डाउन सिंड्रोम भी है, सारे बच्चे, सबको मैंने एक साथ बैठा रखा 10-15 बच्चों को, और सबका ब्रेन लेवल अलग अलग है। उसको भी उसी पैटर्न से करा रहा हूँ, उसको भी इसी पैटर्न से करा रहा हूँ, उसको भी एबीसीडी लिखवा रहा हूँ, उसको भी एबीसीडी लिखवा रहा हूँ, उसको भी काउंटिंग करवा रहा हूँ, उसको भी काउंटिंग का भी लेवल होता है, अल्फ़ाबेट लिखवाने का भी लेवल है, लेकिन सबको एक ही तरीके से घसीट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रेन का लेवल नहीं पता। एक स्पेशल एजुकेटर को रख रखा है, उस स्पेशल एजुकेटर को ये समझना है उसको कितनी हेल्प चाहिए, उसको कितनी हेल्प चाहिए, उसको कितनी हेल्प चाहिए, और इतना एनालिसिस उसके अंदर होता नहीं है कि हाँ वो समझ पाए कि इसके अंदर कितनी चीज़ें नीड है, उसके अंदर कितनी चीज़ों की नीड है, उसको किस लेवल से स्टार्ट करना है, उसको किस लेवल से स्टार्ट करना है। 4 ऑटिज्म के बच्चे भी बैठा दूंगा ना, तो अलग अलग लेवल होते हैं चारों बच्चों के। अब अलग अलग लेवल पे कैसे अलग काम करना है और कौन से स्किल्स पे कौन सा लेवल है ये भी समझना है। आप 5 बच्चे का असेसमेंट मांग लीजिए और पाँचों बच्चे का लेवल देखिए। आप ये देखिए कि अगर उसे काउंटिंग सिखाया जा रहा है, उसे नंबर सिखाया जा रहा है, मैचिंग सिखाया जा रहा है, तो कौन से लेवल पे सिखाया जा रहा है। इस वाले को कौन मैचिंग कौन से लेवल पे सिखाया जा रहा है, इस वाले बच्चों को मैचिंग कौन से लेवल पे सिखाया जा रहा है, आपको सारा हिस्ट्री समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से जो स्पेशल स्कूल के जो टीचर है वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते। तो पैसा कहाँ से बनता है? जहाँ पे थेरेपी होती है, थेरेपी होने पे ही पैसा बनता है। अगर थेरेपी नहीं करेंगे स्पेशल स्कूल वाले तो पैसा नहीं बनेगा उनका, और वो आगे भी नहीं चल पाएंगे। तो करते क्या ये लोग, ये स्पेशल स्कूल इस तरह से चलता है कि हम NIOS से एनरोल करा देंगे, अगर जो कम्प्लीटली स्पेशल स्कूल है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आपके बच्चों को मैं अपने रूम को या मैं अपने सेटअप को रजिस्टर्ड करूँगा, और मैं क्या करूँगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग आप खुद भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं, घर बैठे भी कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं अगर इंडिपेंडेंटली ध्यान दिया जाए तो होता है ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से मैं रजिस्टर्ड किया और मैंने अपने आप को स्पेशल स्कूल कहने लग गया, और मैंने 10 बच्चे रखे और वहाँ पे स्टडी स्टार्ट करा दिया। बोल रहा हूँ मैं थेरेपी भी दे रहा हूँ क्योंकि पेरेंट्स को तो चाहिए कि मेरा बच्चा स्कूल जाए, मेरा बच्चा ड्रेस पहने, एक इमोशनल कनेक्शन होता है कि यार मेरा बच्चा स्कूल कब जाएगा, कहीं तो जाए मेरा बच्चा, कहीं तो बैठे मेरा बच्चा जाके, हमेशा मेरे पास ही रहता है, हमेशा वो क्या सीखेगा। ये इमोशनल कनेक्शन के बेसिस पे ही है ना, जहाँ दुख है ना वहीं पैसा बन जाता है, जहाँ दुख है वहीं पैसा बनाया जा सकता है। तो ये माइंडसेट बिजनेसमैन समझते हैं कि हाँ आपके साथ कैसे खेला जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि हमें भेजना है बच्चों को और कहीं भी भेजना है, कैसे भी भेजना है, तो वो सिनारियो ठीक नहीं रहेगा बच्चे के लिए। और जब NIU से एनरोल करा लेते हैं स्पेशल स्कूल वाले, तो वो क्या करते हैं, आपका बच्चा 1st क्लास, 3rd क्लास, 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, आप इसको समझिएगा, ये प्राइवेट स्कूल वालों के साथ भी है, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा डिटेलिंग। 1st क्लास, 3rd क्लास, 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास या ग्रेजुएशन, इस तरीके से NIOS चलता है। तो अगर मैं आपके बच्चे का एडमिशन करता हूँ, मैं स्पेशल स्कूल हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा स्पेशल स्कूल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। तो होता ये कि जैसे मान लो मैंने आपके बच्चे का एडमिशन लिया और मैंने क्या किया, आपके बच्चों को एडमिशन किया 1st क्लास में। मैंने बोला देखो मैं आपके बच्चे का 1st क्लास में एडमिशन कर रहा हूँ और 5th तक 8th तक
मैं आपके बच्चे को फर्स्ट क्लास में रखा, फिर सेकंड क्लास में रखा, फिर थर्ड क्लास में रखा, अब आपका बच्चा फोर्थ क्लास में पहुंच गया, आपका बच्चा फिफ्थ क्लास में पहुंच गया और सर्टिफिकेट बना के दिए जा रहा हूँ हर साल। भले कुछ भी ना रहा हो, लेकिन देखो 90 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन देखो 70 मार्क्स आ रहे हैं उसके, लेकिन देखो मैंने इतना करा दिया। और वो 8th क्लास तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो फर्स्ट क्लास की इतना भी नहीं कर पा रहा, ये 8th क्लास में पहुंच गया। आप निकालने की कोशिश करेंगे और आप कहीं और लेकर जाएंगे तो कोई एडमिशन लेगा नहीं, क्योंकि वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। ये होता है रियलिटी स्पेशल स्कूल की एक। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि यार कोई भी स्पेशल स्कूल है ना, वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास अपने बेसिस पे बना रखा है कि हाँ मैं इतना क्लास करवा रहा हूँ आपका, लेकिन वो सर्टिफिकेट कौन सा बना रहा है, वो खुद का ही बना रहा है। लेकिन एनआईओएस में जब आप बोलते हो कि एनआईओएस से फिर कैसे होगा कि लिंक हुआ है, तो आपको फर्स्ट क्लास का एनआईओएस मिल जाता है, थर्ड क्लास का भी मिल जाता है एनआईओएस सर्टिफिकेट, फिफ्थ क्लास का मिल जाएगा, 8th क्लास का एनआईओएस सर्टिफिकेट मिल जाता है। कोई बनवा भी लेता है, कोई किसी के साथ बन भी जाता है, कोई एग्जाम में अच्छा भी कर जाता है तो उसको मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि एनआईओएस के साथ वो कैसा एनरोल कर रहा हुआ है और वो जो एग्जाम दिलवा रहा है क्या बच्चे का लेवल भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एनआईओएस क्या कहता है, आप भले 4 साल लगाओ थर्ड क्लास पास करने में, उसको कोई मैटर नहीं, लेकिन मैं आपके बच्चे का थर्ड क्लास का एग्जाम दिलवा दूंगा। एनआईओएस में आप एग्जाम दिलवा सकते हैं। तो आप खुद भी घर पे पढ़ाइए। आपको लगता है कि 3 साल लगेंगे उसको थर्ड क्लास पास करने में, थर्ड क्लास का सिलेबस निकालने में, तो 3 साल आप घर पे रह के पढ़ाइए और उसको जल्दी से जल्दी कराइए। पता लगता है कि आप स्पेशल स्कूल भेज रहे हैं, बच्चा पहुंच गया 8th क्लास में, लेकिन वो थर्ड क्लास के अकॉर्डिंग भी नहीं चल रहा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती है। दूसरी बात ये कि जब आप स्पेशल नॉर्मल स्कूल में भेजते, इंक्लूसिव सेटअप में भेजते, तो होता क्या है कि वहाँ पे आपके बच्चों को 8th तक हम आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में भी आ गया, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, जहाँ वो 8th क्लास में आया, आपके बच्चों को बोलेंगे हम अब हम नहीं रख सकते। ये जो इंक्लूसिव सेटअप चलते हैं, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते जी? मैं सब स्पेशल स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं सब इंक्लूसिव सेटअप की बात नहीं कर रहा। बहुत अच्छे अच्छे इंक्लूसिव सेटअप भी है, वो आप सर्च कर सकते खुद ही। तो इंक्लूसिव सेटअप वाले क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि हम आपके बच्चों को 8th तक रख रहे हैं, 8th क्लास होते ही वो आपके बच्चों को निकालें, क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है और बिहेवियर दिखाने लगता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत सारे सेंसरी इशू डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं किया, उसकी समझ डेवलप नहीं की। तो होता क्या है, चीज़ें डाउन हो जाती हैं, चीज़ें अपने आप डाउन हो जाती है। और एक टाइम आता है बच्चा बहुत ज़्यादा बिहेवियर दिखाने लग जाता है, तो टीचर मना कर देते हैं कि हाँ अब आप जा सकते हैं, अब हम आपके बच्चे को संभाल नहीं पा रहे। तो इस तरीके से चीज़ें होने लग जाती है। तो जब वो आपके बच्चे का एडमिशन कर रहे होते हैं ना, तो वो ये नहीं बताते कि आपके बच्चे का आईक्यू क्या चल रहा है, लेवल क्या चल रहा है, और आपके बच्चे को कैसे काम करने की ज़रूरत है, आपको क्या करना है घर पे, और आप अपने बच्चों को अच्छा कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, सेकंड क्वेश्चन ये है कि फिर क्या स्पेशल स्कूल हमें नहीं भेजना चाहिए? अब हम भेजे तो भेजे क्या, क्या घर पे रह के पढ़ाए उससे क्या, क्या हम देखो एक टीचर के पास भी अगर बच्चा ध्यान से देता है तो एक टीचर लगाइए, भले ट्यूशन लगाना पड़े, आप एनआईओएस से एनरोल कराइए, आप खुद भी कर सकते हैं, और उसको घर पे रह के भले पढ़ना पड़े पढ़ाइए। अब बात रही सोशल स्किल के लिए क्या करें, आप सोशल स्किल के लिए खुद से ट्रेनिंग दीजिए कि 2 3 4 लोग घर में होते हैं, पहले 2 लोगों से तो सीखे, 3 लोगों से सीखे, कुछ 4 लोगों से सीखे, पड़ोस में सीखे, पड़ोस से फिर 10 लोगों में सीखे, 10 से 20 में जाए, पहले सोसाइटी से सीखे, पहले घर से सीखे, तभी तो आप स्कूल में भेजने लायक बनाओगे बच्चे को। हम छोटे बच्चों को हम सीधे, जब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा था 3 साल 4 साल का, हम एकदम से नहीं कि हाँ चल अब स्कूल में जब सब चीज़ स्कूल में सीखा, हम घर पे भी पढ़ा रहे होते, घर पे भी सिखा रहे होते। घर पे बच्चे के एनालिसिस इतना हो जाता है कि बच्चा बता पाए कि कोई कौन मारा था, कौन हिट किया था, कौन क्या कह रहा था, कौन किसने गाली दिया, किसने आपको बुरा बोला, किसने आपको बुली किया, ये सब आप छोटा बच्चा बता देता है। 3-4 साल तक का बच्चा एक्सप्रेस कर देता है। अब आपका बच्चा 8th तक पहुंच गया है, 12 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, और आपका बच्चा बता ही नहीं पा रहा, तो कहीं ना कहीं एक टाइम आता है कि आपके बच्चे को इंक्लूसिव सेटअप वाले मना कर देते हैं, स्पेशल स्कूल वाले मना कर देते हैं कि नहीं अब हम नहीं रख पाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले ये कोशिश करना चाहिए कि मेरा बच्चा इंडिपेंडेंटली मेरे से कितना सीख रहा है, मदर से फादर से एक साथ कैसे सीख रहा है। सोशल स्किल के ऊपर डिस्कस करेंगे हम कि कैसे डेवलप किया जाता है, 2 लोगों के साथ कैसे एक्शन समझ रहा है, इमिटेशन, फिजिकल इमिटेशन कैसे समझ रहा है, एक्शन इमिटेशन कैसे समझ रहा है, कमांड फॉलोइंग को कितने स्टेप में ले रहा है वो, या बच्चे के साथ बहुत सारे स्किल्स के ऊपर प्ले स्किल कैसा बच्चा फॉलो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पहले घर से सीखे, घर से सीखने के बाद एनवायरनमेंट से सीखे, एनवायरनमेंट से सोशल में जाए, फिर आप स्कूल भेजिए और वहाँ पे देखिए कि बच्चा कितना नोटिस कर रहा है।
पढ़ाने की बात है कि पढ़ाना है हमें, आप घर पे रह के भी पढ़ा सकते हैं। आजकल होम स्कूलिंग का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, घर पे पढ़ाइए और उसको जो भी क्लासेस पास कराना पास कराइए। फिर बोलते हैं नहीं टीचर की जरूरत होता है, टीचर स्ट्रिक्ट होता है, तो घर पे तो नहीं कर पाएगा, पेरेंट्स तो स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते इतना, टीचर स्ट्रिक्ट। अगर आपको मारने पीटने के लिए भेजना है, डांट खिलवाने के लिए भेजना है, तो आप भेज सकते हैं स्पेशल स्कूल का कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं प्यार से बच्चों को पढ़ाना, तो आप घर पे भी पढ़ा सकते हैं प्यार से। लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं कोई पकड़े, कोई डांटने वाला होना चाहिए, कोई पीटने वाला होना चाहिए। हमारे टाइम में तो हाँ, आपके टाइम में ये था कि आपको बिना अंडरस्टैंडिंग के आप चलते चले जा रहे थे, और आप कैसे कैसे पढ़ गए वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आज के टाइम में इतना मल्टीटास्किंग का ज़माने में भी अगर आप बच्चों को ज़बरदस्ती खींच खांच के पढ़ाने की कोशिश करो, तो वैसा नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनालिसिस के साथ बच्चा आजकल पढ़ने की कोशिश करता है। पहले में जो टीचर में डिफरेंस और आज के टीचर में यही डिफरेंस है कि आज अगर बच्चों को कुछ नहीं आ रहा, तो वो डिफरेंट तरीके का काम यूज करता है, डिफरेंट तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करता है। पहले के टीचर इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजी का यूज नहीं करते थे, वो 2 4 5 6 स्ट्रैटेजी का यूज करते थे। बच्चों को इसलिए छड़ी मारते थे, डंडा मारते थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि चलो इस तरीके से नहीं आ रहा तो इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आज टेक्नोलॉजी अलग है, आज स्मार्ट क्लास है, आज बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप कोशिश करो कि एक स्कूल एनवायरनमेंट घर पे बनाओ और इसका इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो स्पेशल स्कूल कोई अच्छा है कोई बुरा नहीं है। स्पेशल स्कूल डिफरेंट ये करता है कि आपके बच्चों को कितना समझ रहा है वो स्पेशल स्कूल, और आप स्पेशल अटेंशन कितना दे रहे हैं, तभी स्पेशल स्कूल है। स्पेशल स्कूल का मतलब स्पेशल अटेंशन। अगर स्पेशल अटेंशन नहीं दिया जा रहा, 1 to 1 हैंड टू हैंड प्रैक्टिस नहीं करा जा रहा, सभी बच्चों को एक साथ घसीटा जा रहा है, 10 बच्चों को बैठा लिया, सब पे बोला जा रहा है, बोलो ये लिखो चिल्लाओ ये करो, इससे बात नहीं बनेगी। तो आपके बच्चों को स्कूल क्यों भेजना चाहिए, स्पेशल स्कूल क्यों भेजना चाहिए? पहली बात तो स्पेशल स्कूल अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मेरा बच्चे में सीवियरिटी आ गया, मेरा बच्चा कोई एडमिशन नहीं ले रहा, तो जो मैंने पहले कहा उसको पहले सॉल्व कीजिए, देन स्कूल भेजिए। ये प्रैक्टिकल वे है। अगर आप इमेजिनेशन में जिएंगे और बोलेंगे नहीं नहीं सब लोग तो यही कहते हैं कि स्पेशल स्कूल में ठीक हो जाते बच्चे, नहीं नहीं स्पेशल स्कूल भेजना चाहिए, तो फिर आप भेज सकते, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल स्कूल कब हमें डिसाइड करना चाहिए कि स्पेशल स्कूल भेजना चाहिए? पहली तो बात, स्पेशल स्कूल की नौबत नहीं आनी चाहिए, भगवान ना करे कि किसी की नौबत आए स्पेशल स्कूल भेजने की। अगर फिर भी अगर लगता है कि स्पेशल स्कूल भेजना चाहिए, वहाँ पे जाइए, टीचर से बात कीजिए और देखिए कि वहाँ पे कैसे कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो हो रहा है। देखिए हम जैसा मेरा मानना ये कि एक स्पेशल स्कूल कैसा होना चाहिए, जहाँ पे एडीएल भी फोकस करवाया जा रहा है आपके बच्चे का, जहाँ पे आपके सोशल स्किल भी डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे आपके बाकी अदर एरिया के स्किल्स डेवलप किए जा रहे हैं, लैंग्वेज डेवलप किया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके लाइफ स्किल बिल्डिंग पे काम हो रहा है, ना कि एजुकेशन पे काम हो रहा है। एजुकेशन के चक्कर में, ABCD के चक्कर में, 1 2 3 के चक्कर में, कहानी सुनाने के चक्कर में, ये स्टोरी सुनाने के चक्कर में, ये सब बच्चों की लाइफ ख़राब कर देते हैं। बच्चे का इतना होना चाहिए कि सोसाइटी में जाए, इंडिपेंडेंटली अपने आप को फिक्स कर पाए, सिचुएशनली अपने आप को एडेप्ट कर पाए, ये स्पेशल स्कूल का काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ स्कूल में गया और बच्चा 1 2 3 लेके चल रहे हो आप। 1 2 3 भी चाहिए बच्चे को, लेकिन पहले ये चाहिए कि मेरा बच्चा सोसाइटी में कितना फिक्स है, सोसाइटी में जाके कैसे खेल रहा है, सोसाइटी में जाके अपने आप को दूसरों से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है स्टार्टिंग बेसिस पे। फिर आपको लगता है कि हाँ पढ़ाना जरूरी, तो पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, अपने आप में पढ़ना का एक अलग वैल्यू है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिलोसफी पढ़ने पे नहीं चलती है, फिलोसफी चलती है कि आपका बच्चा लाइफ को कैसे समझ रहा है, लाइफ के प्रॉब्लम को कैसे ले रहा है, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास ना डिपार्टमेंट होना चाहिए इस स्पेशल स्कूल में कि वोकेशनल ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट ये, एडीएल का ये है, सोशल स्किल का ये, एजुकेशन का ये है, OT का ये और ये। और कई बार हम जब इतना सारा डिपार्टमेंट बनाते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं आपके बच्चों को ये कराएंगे ये कराएंगे ये कराएंगे ना, तो 40,000 रुपये लेंगे, ये कराएंगे तो 50,000 रुपये लेंगे, 30,000 रुपये लेंगे, 20,000 रुपये लेंगे, इस तरीके से माइंडसेट बनाते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं। दूसरा कि स्पेशल स्कूल किन बच्चों के लिए होता है? स्पेशल स्कूल किसी भी ऐसे बच्चों के लिए जिनका थोड़ा सा लगता है कि 10 बच्चों के बीच में फोकस नहीं कर सकता, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होता है, जहाँ पे 1 to 1 उस पर ध्यान दिया जाए, 1 to 1 स्पेशल अटेंशन दिया जाए। अगर स्पेशल अटेंशन उस पर दिया जा रहा है तो बच्चा उसके लिए वो स्पेशल स्कूल बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि स्पेशल स्कूल का सेटअप कैसा होना चाहिए, एक ग्राउंड होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में बना लिया स्कूल और हम चला रहे स्कूल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ एक छोटा सा रूम है उसी में स्कूल चल रहा है, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ आपके बच्चों को टीवी दिखा रहे, इसकी वो म्यूजिक दिखा रहे, और जबकि उसी से रिलेटेड बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चा जहाँ प्लेजर फील करेगा वहीं बच्चा शिफ्ट हो जाएगा, और बच्चों को अकेले बैठा देते हैं, आया के साथ बैठा देते हैं कि बच्चा बैठा हुआ है। जब आपके पास वीडियो एक्सेस मांगते हो आप, जब आप ये मांगते
कि मेरा बच्चा क्या कर रहा था, कितना सीख रहा था, कितना 1 महीने में सीखा, उसका कोई भी रिटर्न आपको प्लान नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं बच्चे का नुकसान हो रहा होता है। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को स्पेशल स्कूल का फैक्ट समझिए और अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान देके अपने बच्चों पर काम कीजिए, क्योंकि अगर आपने सोचा कि स्पेशल स्कूल में सब चीज़ें हो जाती है, अपने आप चीज़ें कर हो जाती है, तो अपने आप कभी कुछ भी नहीं होता। सब चीज़ें आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। हर महीने का गोल आपको देखना है, हर स्किल्स पे देखना है कि बच्चा कितना डेवलपमेंट दे रहा है। पढ़ाई से पहले आपका ये ज़रूरी है कि बच्चे का अपनी लाइफ में कितना आगे वो बढ़ रहा है। तो थैंक यू सो मच मेरी बातों को सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने बच्चों को पढ़ाइए, समझाइए, लिखाइए, जो आगे बढ़ाना है, करना है, करिए, लेकिन बैठिए नहीं, मोटिवेट रहिए और समझते रहिए अपने बच्चे को। और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।